मुस्तफा अली खामनाई। हजरत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद मुज्तबा खामनेई ने इस उम्र में IRGC ज्वाइन की और उसकी हबीब बटालियन में शामिल हो गए। वो कोई महफूज बंकर में नहीं बैठे, फ्रंट लाइन पर एक आम सिपाही बनकर लड़ते रहे। भी हो गई, एनिमी आगे से फायर बरसा रहा था तो कमांडर नूर अली शौस्तारी ने रेडियो पर चिल्लाकर कहा, इन दोनों को वापस भेजो, वहां मरने के लिए नहीं गए ये। उन दोनों को फौरन वापस भेजो, ये मरने के लिए नहीं आए। सर ने ये कहकर हमला कर दिया कि वहां पर एटॉमिक बॉम्ब और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, मगर कुछ नहीं मिला। दुनिया ने पिछले 30 सालों से ना उसे देखा, ना कोई खिताब, ना कोई पब्लिक इंटरव्यू, ना ही कोई पब्लिक अपीयरेंस, मगर दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA से लेकर मोसाद तक इस वक्त उसके नाम से थरथरा रही हैं। वो है सैयद मुज्तबा अली खामनाई। मजलिस खुबरगान हजरत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद मुज्तबा खामनेई रहबर अजीज मा वली फकीह मा अल्लाहु अकबर। सैयद मुज्तबा हुसैनी खामनेई। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लोग कहते हैं मुज्तबा के वालिद आयतुल्लाह अली खामनाई एक नरम दिल स्कॉलर थे, लेकिन मुज्तबा वो अपने वालिद से बिल्कुल मुख्तलिफ अपोजिट हैं। He's not his father. He's a soldier first. वो कोई वाइट कॉलर डिप्लोमेट नहीं, बल्कि एक वॉरियर जो कि अब सुप्रीम लीडर भी हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसका नाम सुना तो फौरन मुस्तरद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि मुज्तबा के पीछे किताबें नहीं बल्कि ईरान की सबसे ताकतवर फौज IRGC है। You mean the sun? How can there be an Iran? with Well, another I don't Ayatollah? want to say that, but you know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. बसीज और ईरान की पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस नेटवर्क भी खड़ी है। ये वो शख्स हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रहे, मगर अब वो पर्दा उठ चुका है। 1969 में 8 सितंबर को जब मुज्तबा मशहद में उन्होंने अपनी आंख खोली तो उन्होंने खिलौने नहीं देखे, उन्होंने देखा कि कैसे उनके वालिद को बार बार जेल भेजा जा रहा है। वो शाहे ईरान के जुल्म के साये में बड़े हुए। बचपन के पहले 7 साल उन्होंने सरदश्त और महाबाद में के शहरों में गुजारे। वहाँ इब्तिदाई तालीम हुई, लेकिन घर में सिर्फ मजहबी तालीम और इनकलाबी बातें ही सुनाई गईं। खानदान गरीब था मगर इज्जत वाला और एहतराम वाला था। वालिद के वालिद जावेद खामनाई भी एक सिंपल आलिम थे। 1979 में आयतुल्लाह खामनाई का इस्लामी इनकलाब आया। मुज्तबा सिर्फ 9-10 साल के थे। इनकलाब के बाद ख़ानदान तेहरान शिफ्ट हो गया, जहां वालिद ने जिम्मेदारियां संभाली। पहले डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर, फिर प्रेसिडेंट और 1989 में सुप्रीम लीडर। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया। उस वक्त मुज्तबा के वालिद सदर बन चुके थे। किसी भी आम VVIP बच्चे की तरह मुज्तबा महल में बैठ सकते थे दोस्तों, मगर 17 साल के इस नौजवान ने इस उम्र में IRGC ज्वाइन की और उसकी हबीब बटालियन में शामिल हो गए। वो कोई महफूज बंकर में नहीं बैठे, फ्रंट लाइन पर एक आम सिपाही बनकर लड़ते रहे। ऑपरेशन बैतुल मुकद्दस 2, 3, 4, वल फजर 10 और मरसाद। एक बात जो दुनिया अब तक नहीं जानती, ऑपरेशन बैतुल मुकद्दस 3 के दौरान मुज्तबा और हाशमी रफसंजानी के बेटे फ्रंट लाइन पर पहुंच गए। सप्लाई लाइन पीछे से कट भी हो गई। एनिमी आगे से फायर बरसा रहा था तो कमांडर नूर अली शौस्तारी ने रेडियो पर चिल्लाकर कहा, इन दोनों को वापस भेजो, वहां मरने के लिए नहीं गए ये। उन दोनों को फौरन वापस भेजो, ये मरने के लिए नहीं आए। सर, वो ऑलरेडी फ्रंट लाइन क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन ये दोनों चुपके से जा चुके थे। क्या करने? खुद को प्रूव करने के लिए। ये जंग ने उनको सिखाया सर्वाइवल स्ट्रेटेजी,
और चुपके से काम करना। वहाँ उन्होंने दोस्ती भी की उन लोगों से जो आज IRGC के टॉप जनरल्स हैं। 1989 में खामनाई की वफ़ात के बाद, जो पहले खामनाई थे आयतुल्लाह खामनाई, उनकी वफ़ात के बाद उनके वालिद अली खामनाई 70% वोटों के साथ नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए। अब मुस्तफा सुप्रीम लीडर के बेटे भी थे, मगर 10 साल तक वो फिर भी फौजी यूनिफॉर्म में ही नजर आए। उनका ताल्लुक फौज से इतना गहरा हो चुका था कि ये कहा जाता है कि फौज उन्हें शायद अपना असल वारिस मानने लगी थी। लेकिन फिर अचानक एक तब्दीली आई। मुस्तफा ने बंदूक को रखा साइड पर और उठा लिया कलम। वो कौम चले गए, शिया उलूम का दिल। वहाँ उनके उस्ताद थे आयतुल्लाह मोहम्मद तकी और दीगर। वहाँ उन्होंने एडवांस दर्स खरीज शुरू किया जो 20 साल से ज़्यादा चला। 2023 तक उनकी क्लास में 1300 से ज़्यादा तलबा रजिस्टर भी हुए। स्टाइल बहुत ही एनालिटिक था दोस्तों। अरेबिक में डिटेल नोट्स, क्लासिकल डिबेट्स पर सवाल जवाब, साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस भी पढ़ा। इंग्लिश और अरेबिक में फ्लुएंट भी थे। तो तलबा कहते हैं कि वो एथिक्स ओरिएंटेड जूरिस्ट भी थे और साथ में वो रात को 2-3 बजे तक फिका का मुताला भी करते थे। दोस्तों, फिर इराक पर अमेरिका ने ये कहकर हमला कर दिया कि वहां पर एटॉमिक बॉम्ब और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, मगर कुछ नहीं मिला। फिर अमेरिका का रुख ईरान की तरफ हुआ। ईरान के उलमा में इसकी वजह से एक बड़ी बहस शुरू हो गई। मुस्तफा के वालिद अली खामनाई ने फतवा दिया कि एटम बम बनाना हराम है, मगर पर्दे के पीछे ईरान में एक हल्का ऐसा भी बैठा था जो दुश्मन से बचने के लिए एक ही रास्ता मानता था, एटमी ताकत, न्यूक्लियर डेटरेंस। कहा जाता है कि मुस्तफा इस हार्डलाइन ग्रुप के सबसे बड़े हिमायती थे और हैं भी। उनका मानना था कि बगैर न्यूक्लियर डेटरेंस के ईरान कभी महफूज नहीं रह सकता, मगर ये सब सरगोशियाँ थीं क्योंकि मुस्तफा दुनिया के सामने कभी नहीं आए। ऑफिस ऑफ सुप्रीम लीडर में वो एक खामोश मुजाहिद बनकर रहे। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल ट्रस्ट, बेसीज जो कि ईरान की पैरामिलिट्री है और IRGC नेटवर्क्स को मैनेज करते रहे। 2005 से 2009 के इलेक्शन पर उनके ऊपर एलिगेशंस भी लगे कि उन्होंने बेसीज के जरिए प्रोटेस्ट को क्रश किया, जिसकी वजह से अमेरिका ने 2019 में उन पर सैंक्शन लगा दिए, मगर मुस्तफा को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज से 20 साल पहले विकीलीक्स ने दुनिया को हिला दिया। उन खुफिया दस्तावेजात में एक नाम बार बार लिया गया। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, मगर एक नाम बार बार लिया गया, मुस्तफा खामनाई। लीक्स ने दावे किए कि ये शख्स ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, फौज और इंटेलिजेंस का मास्टरमाइंड है। वो शैडो प्रिंस है जो पर्दे के पीछे से ईरान को चला रहे हैं, जस्ट लाइक MBS मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन विकीलीक्स ने कुछ और ही पर्सनल बातें भी दुनिया के साथ शेयर की, जैसे कि शादी उनकी 2004 में जहरा हदाद आदिल से, गुलाम अली हदाद आदिल की बेटी से,
वालिदा ने खुद फ़ोन करके प्रपोजल दिया और शादी करवाई, लेकिन शादी के बाद उनको कुछ फर्टिलिटी इश्यूज हुए। मुस्तफा 4 बार लंदन, वेलिंगटन और क्रॉमवेल हॉस्पिटल भी गए। तीसरी ट्रिप भी फेल हुई। चौथी ट्रिप में 2 महीने वहाँ रहे। फिर उनकी वाइफ जहरा उम्मीद से हुई। पहला बेटा मोहम्मद बाकिर, दूसरा मोहम्मद अमीन और बेटी फातिमा हुई। ये पर्सनल दर्द उनको अंदर से मजबूत बनाता रहा। दुनिया को लगता था कि एक परफेक्ट क्लरिक हैं, मगर असल में घर में बहुत मुश्किलें थीं दोस्तों। ब्रदर इन लॉ फरीद उद्दीन हद्दाद आदिल ने बताया है कि वो एवरेज आम शहरी मुलाजिम से भी सिंपल जिंदगी गुजारते हैं। वक्त गुजरता गया, ईरान के दुश्मन ईरान को घेरते गए। इसराइल ने बार बार धमकी दी कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह कर देगा, लेकिन 28 फरवरी को वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अमेरिका और इसराइल ने तेहरान को स्ट्राइक्स करके हिला दिया। पहले ही दिन में उनके वालिद आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसी तबाही में मुस्तफा ने अपनी बीवी जहरा, अपने जवान बेटे को भी खो दिया। सिर्फ कुछ ही घंटों में एक पूरी फैमिली की 3 नस्लें ख़त्म कर दी गईं। मुस्तफा खुद भी ज़ख्मी हुए मगर बच गए। बिल्कुल अकेले थे अब वो, और इंतहाई ज़ख्मी। एक ही एयर स्ट्राइक में उनका सब कुछ छीन लिया गया था। ईरान लावारिस हो चुका था। ईरान के दुश्मन जश्न मना रहे थे कि ईरान का इनकलाब गिर गया है, मगर उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि उन्होंने एक ज़ख्मी शेर को जगा दिया है। ईरान की सड़कों पर लोग निकल आए। अब उन्हें कोई सॉफ्ट डिप्लोमेट नहीं चाहिए था, उन्हें वो वॉरियर चाहिए था जिसने फ्रंट लाइन पर जंग लड़ी थी, जंग से कौम के शहर तक का हर इम्तिहान भी दिया और अपना पूरा पर्सनल दर्द इनकलाब पर कुर्बान कर दिया। नारा गूंजा, लब्बैक या मुस्तफा। इसराइल ने धमकी दी कि नए लीडर को भी मार देंगे। ट्रंप ने कहा यह हुकूमत हमें तस्लीम ही नहीं, मगर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स 88 स्कॉलर्स ने उनकी एक ना सुनी। सिर्फ 9 दिन बाद 8 मार्च 2026 को उन्होंने यूनानिमस वोट से ताजपोशी की एक ऐसे शख्स की जिसने बचपन में दुख और तकलीफ, जवानी में जंग, फैमिली और पर्सनल दर्द सब इनकलाब पर कुर्बान कर दिया था। वो है सैयद मुस्तफा अली खामनाई, ईरान का तीसरा सुप्रीम लीडर। एक ऐसा लीडर जो अब पर्दे के पीछे नहीं रहेगा, जिसके पास खोने के लिए दोस्तों कुछ नहीं बचा, मगर लोग कह रहे हैं कि बदला लेने के लिए उसके पास अब पूरी दुनिया का नक्शा है। IRGC के साथ उनका रिश्ता डिकेड पुराना और वो अब अपने वालिद से भी ज़्यादा हार्ड लाइन है। एनालिस्ट का ये भी कहना है कि ईरान में इनकलाब का सूरज दोबारा निकल रहा है, मगर इस बार उसकी तपिश शायद ईरान के दुश्मनों को राख भी कर सकती है। अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि हर दिन एक नया ट्विस्ट आ रहा है और एक नई रेजिस्टेंस आ रही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल आइकन दबाकर मेरी हौसला अफजाई करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको सबसे शॉकिंग ट्विस्ट क्या लगा। लंदन के सीक्रेट हॉस्पिटल, फ्रंट लाइन वाली वो रेडियो कॉल, या 2026 में वो क़यामत जो मुस्तफा खामनाई पे गिरी। नेक्स्ट वीडियो में और गहरे राज। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।